हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर चैनल मैथ्स बाय रमन सर। कैसे हो आप सभी? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे बेटा। देखिए चैप्टर 3 चल रहा था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्लास 10, एक्सरसाइज 3.5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, अलजेब्रिकल मेथड लास्ट मेथड है। उसके हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे और अब हम प्रॉब्लम्स बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन 4 में कहा है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन किसी भी अलजेब्रिकल मेथड से सोल्व कर सकते हैं आप। अभी हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है तो उसी से करते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट कहा है पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस फिक्स्ड। कोई हॉस्टल का चार्ज है, उसका कुछ मंथ का रेंट फिक्स है, एंड रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज टेकन अ फूड। और जो पर डे का खाना खाते हैं ना, उसका चार्ज अलग है। एक स्टूडेंट ए है जो खाना खाता है 20 दिन और उसने पे करे, लड़की है उसने पे करे 1000 रुपीज। ठीक है, दूसरा स्टूडेंट है बी, उसने 26 डेज खाना खाया और पे करे 1180। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड कॉस्ट ऑफ पर डे, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो लेट कर लेते हैं, लेट द फिक्स्ड चार्ज, लेट द फिक्स्ड चार्ज ऑफ hostel be x rupees and cost of food per day कितना है? पर डे लिखना है, पर डे बी वाई रुपीज। ठीक है, पर डे बी वाई रुपीज। क्लियर है क्लास? अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की। क्वेश्चन की अगर बात करें तो उसमें कहा है जो स्टूडेंट ए है वो कह रहा है कि मैं हॉस्टल में 20 दिन खाना खाता हूँ और कितने रुपए करे 1000। देखिए बेटा, पहले तो फिक्स चार्ज लग जाएगा ऑटोमेटिक। 20 दिन उसने क्या करा, खाना खाया, तो 20 वाई, और कितने रुपए करे 1000। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्लियर क्लास? एंड सेकंड केस में बोला है कोई दूसरा बच्चा है, वो कह रहा है कि मैं 26 डेज खाना खाता हूँ और 1180 रुपीज, उसमें भी फिक्स चार्ज लगेगा और 26 डेज और पैसे 1180। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन है। अब आप इन दोनों इक्वेशन को कोई से भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि अप्लाई एनी अलजेब्रिकल मेथड। आप सब्स्टिट्यूशन लगाइए, आप एलिमिनेशन लगाइए, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो आप देखिए इसमें एलिमिनेशन लगा लेते हैं, इजी है। तो सॉल्विंग दीज इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। कौन से मेथड से करेंगे हम? एलिमिनेशन से कर देते हैं। आप जो भी आपका दिल करे वो लगा सकते हैं, इसमें थोड़ी बड़ी वैल्यू है इसलिए हमने एलिमिनेशन लगाया। ठीक है, तो देखिए एलिमिनेशन से क्या करते हैं, दोनों में से किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट बराबर, देखिए x के बराबर है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ये कितना हो जाएगा, x प्लस 26y इज इक्वल्स टू 1180 और x प्लस 20y इज इक्वल्स टू 0000। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस कितना आया बेटा, कैंसिल, 26 में से गया 6y, तो 180 कैंसिल कर दिया। y की वैल्यू कितनी आ गई, y आ गया 30। कितना आ गया, 30 रुपीज। मतलब एक दिन के खाने की कीमत कितने रुपए है, 30। एंड सब्स्टिट्यूट, इस वैल्यू को क्या करना है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में कि 2 में किसी में पुट कर सकते हैं, 120y इक्वल टू 1000, x प्लस 20 इंटू 30 इज इक्वल्स टू 1000। तो x इज इक्वल्स टू 600, 1000 माइनस 600 हो जाएगा, तो x इक्वल्स 4000 फिक्स चार्ज हो गया। ये कैसा चार्ज है, ये रुपीस, ये फिक्स चार्ज है अपना, क्या है ये, फिक्स्ड चार्ज। ठीक है बेटा, तो बात समझ में आई? क्लियर है? नोट करिए। यस क्लास, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ का सेकंड पार्ट बेटा। फोर्थ के सेकंड में क्या है, एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन वाला तो क्वेश्चन फेवरेट है आप लोगों का। फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है जब उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट होता है न्यूमिनेटर में से। ठीक है, डिनोमिनेटर के साथ छेड़छाड़ नहीं इसका मतलब। और दूसरी कंडीशन है 1/4 होगा जब 8 ऐड होगा डिनोमिनेटर में, इस बार डिनोमिनेटर। तो लेट द फ्रैक्शन भी, सबसे पहले फ्रैक्शन को मान लेते हैं, लेट द फ्रैक्शन भी क्या है, फ्रैक्शन x अपॉन y। ठीक है,
अकॉर्डिंग टू अगर क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है पहला केस कहता है फ्रैक्शन 1/3 हो जाएगा जब न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा। तो न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करके 1/3, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बोला इसलिए वही। मैं फिर बताना चाहूंगा मैथ में जब जो बोले ऐसे ही करना है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना बिल्कुल भी। मल्टीप्लाई करेंगे 3 × x - 1 = y, 3x - 3 = y, कितना आएगा 3x - y = 3। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1। एंड सेकंड केस में कहा है फ्रैक्शन बिकम 1/4, 8 एडेड इन डिनोमिनेटर, 8 को डिनोमिनेटर में ऐड करना है, डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दिया, ठीक है, और फ्रैक्शन बना 1/4, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई 4x = y + 8 एंड 4x - y = 8। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, सेकंड इक्वेशन। अब देखिए दोनों है तो कोई से भी मेथड से सोल्व कर लेते हैं। सॉल्विंग these equation by elimination method, कौन सा मेथड है, elimination method, elimination method, ठीक है। elimination method से करते हैं बेटा, क्या हो जाएगा देखिए 4x - y = 8 है एंड 3x - y = 3 है। और आप बताया आप तो स्मार्ट हो इस काम को करने में, ये देखिए कैंसिल हो गए, 4 में से 3 गया x = 8 में से 3 गया 5। दिस इज द वैल्यू ऑफ x and substitute the value of x in equation फर्स्ट, किसी में भी डाल सकते हैं आप। फर्स्ट इक्वेशन में हम क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो 3x - y = 3, 3 × 5 - y = 3, 15, ये 3 इधर आएगा बेटा और ये y इधर 12, ये आ गया, ठीक है। तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या हो गया, फ्रैक्शन कितना हो गया देखिए x/y 5/12, ठीक है, दैट इज द आंसर। बात समझ में आई, नोट कीजिए। इस क्लास देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, फोर्थ का थर्ड पार्ट बेटा। फोर्थ का थर्ड पार्ट अगर हम करें, क्या है, कह रहा है यस एक लड़का है उसने 40 मार्क्स स्कोर करे अपने टेस्ट में, ठीक है। जैसे हम क्यूज लेते हैं ना, टेस्ट कराते हैं व्हाट्सएप पे, ऐसे ही उसने 40 मार्क्स का टेस्ट है, उसमें 3 मार्क्स ईच राइट आंसर, हर राइट आंसर पे 3 मार्क्स और रॉन्ग आंसर पे 1 मार्क्स, ठीक है, गवा दिया उसने। ही हैड 4 मार्क्स अवॉर्डेड करेक्ट एंड 2 मार्क्स डिडक्टेड फॉर इनकरेक्ट, देन यश वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स, और अगर वो ऐसा करता है तो 50। हाउ मैनी क्वेश्चन वर दीज इन द टेस्ट, टेस्ट में क्वेश्चंस पूछे हैं, तो लेट द करेक्ट क्वेश्चन बी एक्स एंड राइट लिख दीजिए, करेक्ट नहीं, राइट बोला है ना उसने, राइट क्वेश्चन बी एक्स एंड रॉन्ग बी वाई, ठीक है, क्लियर है। एक्स राइट एक्स क्वेश्चन से रॉन्ग वाई है, और जब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात आती है तो कंडीशन देखिए क्या क्या कहा उसने कहा है कि वो 40 मार्क्स जब स्कोर करेगा 3 तो राइट आंसर होंगे, तो राइट मतलब 3x, 3 राइट क्वेश्चन है और 1 रॉन्ग है, तो 1y हो गया, ठीक है, इक्वल्स टू कितना है 40 मार्क्स। इक्वेशन नंबर 1 बनी बेटा। माइनस क्यों आया भाई, लॉस का मतलब तो घटेंगे ना, माइनस होगा ना होगा, ठीक है। एंड सेकंड में कंडीशन क्या कहा है, उसने 50 मार्क्स आएंगे और इसमें क्या है 4 मार्क्स मिलेंगे राइट पे और 2 मार्क्स मिलेंगे उस पे। अब 2 से कम करेंगे तो कितना आएगा ये 2x - y = 50, कैंसिल हो गया, 2x - y = 50। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 है, दोनों को सोल्व करेंगे। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन ही लगाते हैं क्योंकि इजी है, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो देखिए क्या होगा बेटा, ये आ जाएगा 3x - y = 40, 2x - y = 25, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस ये प्लस हो गया, ये माइनस है, कैंसिल, x = आ गया 15, मतलब राइट आंसर कितना है 15। एंड सब्स्टिट्यूट, हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 3x - y = 40
एक्स हो गया 15, 15 माइनस वाई इक्वल टू 40, ये आ गया 45 माइनस वाई इक्वल टू 40, इधर लाएंगे 45 माइनस 40 इक्वल टू वाई, वाई की वैल्यू आ गई 5, कितनी आ गई बेटा 5। इसका मतलब जो करेक्ट है, राइट है, राइट कितने हैं, राइट क्वेश्चंस कितने हैं बेटा, राइट क्वेश्चन है अपने पास 15 और रॉन्ग क्वेश्चन कितने हैं, रॉन्ग क्वेश्चन हो जाएंगे अपने पास 5। ठीक है, ये आंसर क्लियर है, नोट कीजिए। यस क्लास क्वेश्चन नंबर 4 है, फोर्थ का 4 पार्ट इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। इसमें आप बहुत सारी चीजें सीखेंगे। क्या क्वेश्चन कह रहा है, प्लेस दो जगह है ए और बी 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवे। देखिए मान लो ए पॉइंट ये है और कोई यहाँ बी पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट आपस में, इसको यहाँ लिखिए, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 100 है, 100 किलोमीटर, आपस में 100 किलोमीटर है। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम बी, एक गाड़ी यहाँ है, ठीक है भाई, एक BMW यहाँ पर है और दूसरी BMW यहाँ है, दोनों ये BMWs हैं, ये 3 सीरीज की है, 5 सीरीज की है। ठीक है, कहा है सेम टाइम में ट्रेवल कर रही है, इफ द कार ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में जा रही है, मतलब अगर ये भी इधर मूव कर रही है तो ये भी इधर मूव कर रही है। क्लियर है, चलिए फिर क्या बोला है, एट डिफरेंट स्पीड, अलग स्पीड से, मीट इन 5 आवर, मतलब 100 किलोमीटर उनके बीच में डिस्टेंस है, दोनों ही सेम डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में चल रही है, और 5 घंटे के बाद वो क्या करती है, आपस में मिलती है। ठीक है, तो स्पीड, पहले तो स्पीड देखते हैं इनकी, चलो पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं। और कह रहा है फिर ट्रेवल टुवर्ड ईच अदर, और वो अगर आपस में चलती है तो 1 घंटे में मिलती है। स्पीड पूछिए, पहले स्पीड ही लेट करते हैं, लेट द स्पीड ऑफ 2 कार एक्स एंड वाई किलोमीटर पर आवर, स्पीड तो किलोमीटर पर आवर में होती है बेटा। पहले हम केस 1 की अगर हम बात करें बेटा, both car move in a same direction, अगर वो सेम डायरेक्शन में है तो यहाँ देखिए ये इसका, इस चीज का बहुत इंपॉर्टेंट, सेम डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, तो पूछा है बेटा, पहले तो आप देखिए 5 घंटे के बाद ही मिलेंगे, 100 किलोमीटर डिस्टेंस है, इनकी स्पीड कितनी है एक्स और वाई, टाइम कितना है 5 आवर, तो आप देखिए डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड हमारी x है और टाइम 5 है, तो कितनी होगी 5x, दूसरी की हो जाएगी 5y, तो ये इनका डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, अब जब सेम डायरेक्शन में जा रही है, आप बताइए सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो स्पीड क्या होगी, माइनस होगी ना भाई, डिस्टेंस कैसे निकलेगा, ऐड थोड़ी होगा, 5x माइनस 5y करेंगे तभी तो 100 आएगा, क्योंकि इसमें से इसको माइनस करेंगे, सेम डायरेक्शन में चल रही है, स्पीड किस में है, सेम डायरेक्शन, यही बात ध्यान रखने वाली बात है। तो ये हो जाएगा 5x माइनस 5y इक्वल्स टू 100, पता है क्यों आया, क्योंकि स्पीड, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड x है, टाइम कितना है 5 घंटे में, 5 कॉमन ले लिया, कितना बचा x माइनस वाई इक्वल्स टू 100, 5 से कैंसिल हो गया, x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना आ गया 20, इक्वेशन नंबर 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताइए बेटा। केस सेकंड की अगर बात करें, सेकंड केस में कहा है बोथ कार मूव टूवर्ड्स ईच अदर, मतलब वो एक दूसरे की तरफ आ रही है, इस बार क्या हो रहा है, वो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है। तो देखिए इसका डायग्राम अगर हम ऐसे बनाए कि ये जो है दोनों कार यहाँ से ऐसे, ये ए और बी, ए कार यहाँ से चली, ठीक है बेटा, और ये इधर जा रही है, ये वाली कार इधर से चली और ये भी कार इधर आ रही है, दोनों आपस में आ रही है, 100 किलोमीटर का डिस्टेंस, आपस में एक दूसरे की तरफ आ रही है। स्पीड अब कह रहा है कि 1 घंटे बाद मिल जाती है, जब आपस में, सीधी सी बात है भाई, जब एक गाड़ी उधर से आ रही है किधर से, तो जल्दी मिल जाएंगे आपस में, दोनों तरफ से चल रही है, तो ये कह रहा है 1 घंटे मिल रही है, मतलब x स्पीड क्या हो जाएगी, इस बार ऐड हो जाएगी, x प्लस वाई, स्पीड देखिए x है ना, और टाइम कितना है 1, तो 5x इंटू 1 x, y इंटू 1 y, डिस्टेंस इक्वल्स टू कितना कवर करेंगे 100, तो ये वाला सेकंड कंडीशन हो गई, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे, ये समझ में आई, टूवर्ड है इसलिए ऐड हो रही है, आपस में मिलेंगी, जल्दी से 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेंगी। अब इन दोनों को सोल्व कर लीजिए, यहाँ लिख लेते हैं, सोल्विंग, विजिबल हो रहा है ना इतना, सोल्विंग दिस इक्वेशन
बाई इल्यूमिनेशन मेथड। कौन से मेथड से लगाएंगे? इल्यूमिनेशन मेथड, इल्यूमिनेशन मेथड। चलिए देखिए क्या हो जाएगा बेटा, ये x प्लस वाई है, x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना आ गया 100 और x माइनस वाई इक्वल टू आ गया 20। सोल्व कर लिया ऐड, ये कैंसिल हो गया, 2x इक्वल्स टू 120, x की वैल्यू आ गई 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब एक कार की स्पीड 60 आ गई। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में डाल देंगे, कितना है x प्लस वाई इक्वल्स टू 100, तो 60 प्लस वाई इक्वल टू 100 है, तो y की वैल्यू आ गई 100 माइनस 60, y इक्वल टू आ गया 40 किलोमीटर। y की स्पीड कितनी हो गई 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, समझ में आया, क्लियर है, नोट करिए। यस क्लास, लास्ट क्वेश्चन है फोर्थ का 5th पार्ट, और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी इसके साथ। कहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सभी जानते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ, रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस का मतलब घटना बेटा 9 स्क्वायर यूनिट, इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस 5, ये 9 स्क्वायर यूनिट कब कम हो रहा है एरिया, जब उसकी लेंथ 5 यूनिट कम हो रही है, ब्रेथ 3 यूनिट बढ़ रही है, इंक्रीज कर रही है। इफ वी इंक्रीज लेंथ 3, अगर हम लेंथ को 3 बढ़ाते हैं और ब्रेथ को 2, तो एरिया कितना इंक्रीज करेगा 67। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। सिंपल है, लेट द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की क्या करनी है डायमेंशन, बी एक्स एंड वाई। ठीक है, ये बॉक्स बना लेते हैं, एक ऐसे बॉक्स बना लेते हैं, लेंथ और ब्रेथ पता चल जाएगा आपको, ये लेंथ है ये ब्रेथ, ठीक है रेक्टेंगल। अब उसने क्या कहा, एरिया की अगर हम बात करें, किसकी, एरिया की, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है जल्दी बताइए, लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब एक्स इनटू वाई हो गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर बात करें, क्वेश्चन की अगर बात करें, पहला केस फर्स्ट में कहा है कि जो एरिया है वो रिड्यूस हो रहा है, कितना, एरिया कितना रिड्यूस हो रहा है 9, एरिया जो रिड्यूस हो रहा है बेटा 9 हो रहा है, जब लेंथ कितनी है, लेंथ रिड्यूस हो गई 5, x5 रिड्यूस हो रही है, और ब्रेथ इंक्रीज हो गई 3, y इंक्रीज हो गई 3, ये आ गया। सोल्व करेंगे, xy माइनस 9 इक्वल टू xy, 3x माइनस 5y माइनस 15। ठीक है, xy कैंसिल हो गया, ये आएगा 3x माइनस 5y माइनस 15 प्लस 9 इक्वल टू 0, 3x माइनस 5y माइनस का हो गया, ये आपका कितना बेटा 6 इक्वल टू 0, उधर भी ले जा सकते हैं आप इसे, ये यहीं छोड़ सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, और बात करते हैं अगर केस सेकंड की, किसकी बात करते हैं, सेकंड केस की। सेकंड में कहा है कि लेंथ को 3 इंक्रीज कर दो, ब्रेथ को भी इंक्रीज कर दो, एरिया भी 67 इंक्रीज होगा, एरिया इंक्रीज होगा 67 इक्वल्स टू लेंथ 3 इंक्रीज, लेंथ को 3 इंक्रीज कर दिया और ब्रेथ को 2 इंक्रीज कर दिया। क्लियर है, यहाँ तक विजिबल है। ठीक है, आइए देखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स वाई प्लस 67 इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई 2 इंटू एक्स प्लस 3y प्लस 6, मल्टीप्लाई एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू 2x, 3 इंटू वाई 3y, 3 2 जा 6। क्लियर, ये इससे कट गया क्लास, कितना बचा, इधर देखते हैं, ये 2x प्लस 3y कितना है बेटा, 2x प्लस 3y प्लस 6 माइनस 67 इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y माइनस 61 इक्वल टू 0, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। देखिए बेटा, अब ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है। अगर हम इसमें देखिए एलिमिनेशन मेथड लगाएं, अगर x को इक्वल करेंगे तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई, उसमें 3 से, और अगर y को इक्वल करेंगे, यहाँ 15 है, उसमें 5 से, इसमें 3 से, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाई 5 इन इक्वेशन सेकंड एंड 2 इन इक्वेशन 3 इन इक्वेशन फर्स्ट में 3 से, तो देखिए हो जाएगा कितने से, 3 3 जा 9, पहले इसमें कर लेते हैं, 5 2 जा 10 और 9 5 15y माइनस 5 1 जा 5 30 इक्वल टू 0, 3 से करेंगे, 3 3 जा 9x बेटा, और माइनस 3 5 15y माइनस 18 इक्वल टू 0। सोल्व कर दे, ऐड करेंगे, ये कैंसिल हो गया, ये कितना बचा, x इक्वल टू, ऐड करिए 13, 1 कैरी लगा 2 और ये आ जाएगा 3, x कितना आ गया, ये आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस की है बेटा, ये इक्वल टू 0,
एक सेकेंड, ठीक है। x इजिकल्स टू आ गया -8 और 3 13, 1 कैरी लगा 2 और 3 इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ गई 3 2 3, ठीक है। ये आ गई। एक बार चेक कर लेते हैं कि x की वैल्यू सही है या गलत है। देखिए बेटा, ये यहाँ पे ना ऐड भी होना इसको, एक सेकेंड। ये 10 + 1 19 है, x इक्वल टू आएगा 3 अपॉन 19, ठीक है बेटा। ये x आ गया, ठीक है। और इसकी वैल्यू को कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें, किसी भी इक्वेशन 1 में, फ्रॉम इक्वेशन 1 बात करते हैं क्या आएगा। देखिए इसको थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं क्योंकि स्पेस ना उधर कम है। ये आ जाएगा 3 × x - 5y - 6 = 0। 3 × 3 2 3 अपॉन 19 - 5y = 6। बेटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 6 9 अपॉन 19 -6 = 5y। एलसीएम ले लेंगे बेटा, इसका कितना आएगा देखिए। 19 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 6 9 माइनस 6 9 जो 54, 5 कैरी लगा 6 और 5 11 डिवाइडेड बाई 19 इज इक्वल्स टू 5y। क्लियर। माइनस करेंगे 5 आ गया बेटा, 6 में से बन गया 5 और 8 अपॉन में 19 5y। 5 से कट रहा है, 5 बन जा 5, 3 बचे 5 से बन जा 5 इक्वल्स टू y। दिस इज द y। ये y आ गया आपका और ये आपका x आ गया। क्लियर है क्लास। कैसा लगा सेशन, लाइक करना ना भूलें। आज ये 3.5 कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट सेशन में हम आपके लिए नेक्स्ट रिड्यूसिबल फॉर्म लेकर आएंगे, ठीक है। तो शेयर करिए बेटा इसको जितना हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्टे होम सेफ होम।